हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत का वित्त वर्ष शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जून से 31 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? वी.आर. सावरकर ने, दादा भाई नौरोजी ने, आर.सी. दत्ता ने या डी.आर. गार्ड ने? भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 1868 में किया था। निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? हस्तांतरण भुगतान वह भुगतान होता है जिसके बदले में हमें कोई कार्य न करना पड़े। तो आप बताइए हस्तांतरण भुगतान कौन सा नहीं है? पेंशन के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। बेरोजगारी भत्ता, इसके लिए भी हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। उपहार के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन वेतन के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, इसलिए यह हस्तांतरण भुगतान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती थी, लेकिन अब एनएसओ द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा एक सेवा क्षेत्र का भाग है? टेक्सटाइल, बैंकिंग, कोल माइन या एग्रीकल्चर? तो बैंकिंग सेक्टर एक सेवा क्षेत्र का भाग है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आधार वर्ष कौन सा है? 2001 से 2001, 2001 से 2002, 2002 से 2003 या 2011 से 2012? भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा, योजना आयोग द्वारा या भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि नहीं है? व्यय विधि, उत्पाद विधि, मैट्रिक्स विधि और आय विधि? मैट्रिक्स विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि नहीं है, बाकी तीनों के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के लोगों का जीवन स्तर कैसे मापा जाता है? गरीबी के अनुपात से, राष्ट्रीय आय से, प्रति व्यक्ति आय से या बेरोजगारी दर से? तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा लोगों का जीवन स्तर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है राष्ट्रीय आय बटे बेरोजगारी दर, जनसंख्या बटे बेरोजगारों की जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या या यह सभी? तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में घरेलू तथा राष्ट्रीय आय समान होती है? बंद अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था में, विकारी अर्थव्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं? तो बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू तथा राष्ट्रीय आय समान होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है भारत की घरेलू आय का भाग, विदेशों से अर्जित आय का भाग, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का भाग या इनमें से कोई नहीं? विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय विदेशों से अर्जित आय का भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन
1949 में हुआ था। आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।